हेलो व्यूअर्स। आज हम मिल रहे हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। क्लास 12 के अकाउंट्स के एग्ज़ाम्स जैसे कि बहुत करीब आ चुके हैं। इस मंथ के लास्ट में अकाउंट्स का पेपर है, तो हम इस इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे टू मेक आवर ग्रास्प ओवर इट एंड आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स क्लास 12 अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको समझने में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसको ईजिली कैसे समझ सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहली चीज़ जो कि हमें समझनी है वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी होती क्या है एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी क्या है? कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिविजुअल जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, और इंडिविजुअल जब अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है तो वेंचर करता है और लोगों के साथ, जिसको हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। एंड पार्टनरशिप व्हेन इट प्लेज ग्लोबली, जब वो ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना चाहती है तो वो एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है, जो कि रजिस्टर होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अब ये कंपनी कितने टाइप की होती है ये समझते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी। सेकेंड इज company limited by guarantee, and the third one is company limited by shares। इसमें भी 3 टाइप की कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकेंड वन इज 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी जिनको बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनीज। तो ये अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? जैसे कि हमने क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदे का ओवरऑल कंट्रोल होता है बिजनेस पे। उसकी सारी लाइबिलिटी उस बिजनेस से रिलेटेड लॉस और प्रॉफिट की किसकी होती है? सोल प्रोप्राइटर की होती है। बट अनलाइक इन कंपनी क्या होता है, इसमें इस कंपनी में कई सारे ओनर्स होते हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो जिनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अपने शेयर्स तक लिमिटेड होती है। जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंपनी इसको लेके। बट एक टाइप ऑफ कंपनी ऐसी भी है जिसमें लाइबिलिटी शेयर होल्डर की कैसी होती है? अनलिमिटेड, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। मतलब अगर ये कंपनी कोई भी लॉस बियर करती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो कि एक अनलिमिटेड कंपनी है मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मान लेते हैं कि एक अनलिमिटेड कंपनी है। इसमें शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स 3 हैं, ए, बी एंड सी। अब क्या होता है, ये कंपनी लॉस इनकर करती है। लॉस इनकर्ड इन 2023-24 में इनका जो लॉस होता है वो 1 करोड़ रुपीस का होता है, लेट से। तो अगर ए और बी ये दो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ए एंड बी आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब इनकी जो असेट्स हैं ए और बी की,
इनकी लाइबिलिटीज इनकी एसेट से एक्सीड कर गई हैं, अब इनके पास अमाउंट नहीं है किसी भी तरीके की पेमेंट करने के लिए। तो अब क्या होगा उस केस में, सी जो है इसको सारी पेमेंट करनी पड़ेगी अनलिमिटेड कंपनी के केस में, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। क्योंकि इसने जब कंपनी में एसोसिएशन लिया होगा एज अ शेयर होल्डर, तभी डिक्लेरेशन दी जाती है कि आर लाइबिलिटी, वी अज्यूम दैट आर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो जो भी लाइबिलिटी कंपनी की होगी वो अनलिमिटेड सारे शेयर होल्डर्स के लिए होगी, वो सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये है अनलिमिटेड कंपनी का एग्जाम्पल, जो कि हाईली अनलाइकली है, बहुत इंडिया में बहुत कम यूज होता है ऐसा कोई केस अनलिमिटेड कंपनी का, बट स्टिल it is our in course, it is there in our course, so we need to understand it. अनलिमिटेड कंपनी आपको समझ में आया होगा, आई होप। लेट्स मूव अहेड। देन कम्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जस्ट अपोजिट केस है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का। यहाँ पे एक थ्रेशहोल्ड का गारंटी देता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक अमाउंट तक की गारंटी देते हैं कि इस अमाउंट तक हम रिस्पॉन्सिबल होंगे या हम लायबल होंगे, उसके बाद हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो कंपनी लिमिटेड बाय जो गारंटी जस्ट अपोजिट होती है अनलिमिटेड कंपनी की। यहाँ पे एक अमाउंट फिक्स होता है, शेयर होल्डर्स अपने गारंटी एक देते हैं एक अमाउंट की, उसके बाद वो लायबल नहीं होते हैं। बट अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जितनी भी लायबिलिटी है अप टू द एक्सटेंट ऑफ वॉट एवर द लाइबिलिटी कंपनी इनकर्स, सारे शेयर होल्डर्स टोटल लाइबिलिटी के लिए लाइबल होते हैं, कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है वहाँ पे। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, इसमें 3 टाइप की कंपनी होती है। एक प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड वन इज 1 पर्सन कंपनी, थर्ड इज पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होंगे, 1 पर्सन कंपनी में एटलीस्ट 1 होंगे, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, मैंडेटरी है। अब 1 पर्सन कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये 1 पर्सन कंपनी है, तो इसमें एक ही पर्सन का कंट्रोल होता है, बट उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्टर करने का एक बेनिफिट इनको क्या मिलता है कि जो 1 पर्सन होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। इसमें मिनिमम होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की पब्लिक कंपनीज में। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनीज में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं होता है, इस पे काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर मतलब अगर किसी शेयर होल्डर के पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है तो उसको वो अगर चाहता है किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना, तो ये इजी टास्क नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट सेम अपोजिट है पब्लिक कंपनीज में। पब्लिक कंपनी में इजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी। यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को अगर वो चाहता है तो इजीली ट्रांसफर कर सकता है, उसके ऊपर सेबी की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
and please like this video and share with your friends, and do subscribe our YouTube channel, and most importantly press the bell icon so that our updates reach to you timely. Thank you.